बिहार के अररिया में जन्मे गोरखपुर की गलियों में लंबरेटा स्कूटर से घूम घूम कर 2000 की पूंजी से व्यवसाय शुरू करते हुए एयरलाइंस के मालिक बने सहारा प्रमुख की मौत के पीछे की जानिए रोचक जानकारी। कौन होगा सहारा का अगला मुखिया? क्या सिस्टम की वजह से सुब्रत रॉय की हो गई 10 साल पूर्व मौत? नमस्कार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। सहारा समूह के मुखिया सुब्रत रॉय सहारा उस सहारा श्री अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में मंगलवार देर रात निधन हो गया। वे काफी दिनों से गंभीर रूप से बीमार थे। बिहार का अररिया में जन्मे सुब्रत रॉय का सफर बेहद ही रोचक रहा। सहारा श्री की गिनती देश के जीवट उद्यमी के रूप में होती है। वे गुण के पक्के थे। जीवन पर्यंत वे अनुशासन को महत्व देते रहे। अपने साम्राज्य विस्तार में उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है। आइए जानते हैं कि सुब्रत रॉय से जुड़े कुछ रोचक जानकारी। बिहार का अररिया से निकलकर पूरे देश में सहारा श्री के नाम से मशहूर सुब्रत रॉय का जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया में हुआ था। पिता का नाम सुधीर चंद्र रॉय और माता का नाम छवि रॉय है। रोजगार की तलाश में रॉय परिवार बिहार से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शिफ्ट हो गए। माता पिता और भाई बहन के साथ सुब्रत रॉय गोरखपुर के तुर्कमानपुर मोहल्ला में रहने लगी। उनकी स्कूल शिक्षा होली चाइल्ड स्कूल से हुई थी। बाद में उन्होंने गोरखपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा हासिल किया। उन्होंने स्वप्ना रॉय से लव मैरिज की थी। उनके दो बेटे हैं, सुशांत रॉय और सीमंत रॉय। सुब्रत ने करियर की शुरुआत में गोरखपुर में जया प्रोडक्ट की नमकीन बेचने से की थी। वे अपनी लैम्ब्रेटा स्कूटर से नमकीन के पैकेट गोरखपुर की गलियों में बेचते थे। उन्होंने 1978 में गोरखपुर के 3 लोगों के साथ मिलकर सहारा की नींव रखी और देखते ही देखते 47 साल में सहारा इंडिया परिवार बन गया, जिसमें 12 लाख के एजेंट और 10 करोड़ से भी ज्यादा निवेशकों ने आस्था जताते हुए सुब्रत रॉय को सहारा श्री की उपाधि दी, जो अपने आप में एक ऐसी उपाधि है जो किसी दूसरे शख्सियत को नहीं मिल सकता है। दरअसल सहारा इंडिया परिवार ने शुरू से ही छोटे छोटे निवेशकों को डेली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअल डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए जोड़ने का काम किया। दूसरी कंपनियों और बैंकों के फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट की तुलना में सहारा 3 से 4% ज्यादा ब्याज मिलता था। लोगों के पास एजेंट आते थे, पैसा जमा करते थे और उनकी पासबुक पर चढ़ा जाते थे। अधिक ब्याज और जमा करने में आसानी से लोग सहारा को हाथों हाथ लिया। धीरे धीरे सहारा गोरखपुर की गलियों से निकलकर देश में करीब 5000 से भी ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट के साथ दुनिया के फलक पर छा गया। सुब्रत रॉय सहारा का साम्राज्य सहारा इंडिया से लेकर फाइनेंस, रियल एस्टेट, मीडिया और हॉस्पिटैलिटी समेत कई अन्य सेक्टर्स में फैल गया। 1991 में एयर सहारा एयरलाइंस की स्थापना की थी। एमबी वैली प्रोजेक्ट उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। वहीं सहारा ग्रुप टीम इंडिया का स्पॉन्सर भी रहा। 90 के दशक में सहारा समूह का विस्तार इस कदर बढ़ा कि 1978 में 2000 की पूंजी से शुरू हुआ सहारा का सफर 2008 तक करीब 1 लाख करोड़ से पार जा चुका था। गोरखपुर की गलियों से निकलकर सुब्रत रॉय का कारोबार अमेरिका, लंदन और यूरोप के देश तक फैल गया। इस दौर में सुब्रत रॉय का देश दुनिया में कई सम्मान भी मिले। 2002 में बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड, 2002 में बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट अवार्ड, 2010 में विशिष्ट राष्ट्रीय उड़ान सम्मान, 2010 में रोटरी इंटरनेशनल का वोकेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, 2011 में राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार, 2012 में भारत के टॉप 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन का अवार्ड मिला। बता दें कि सुब्रत रॉय के पतन की शुरुआत सहारा ग्रुप की कंपनी प्राइम सिटी की आईपीओ से हुई। नियमों के खिलाफ लोगों से पैसा निवेश करवाने का आरोप के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। 28 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 24,400 करोड़ रुपया निवेशकों को लौटाने को कहा था। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का केस कोर्ट में अब भी है। 30 सितंबर 2009 को सहारा की कंपनी प्राइम सिटी ने आईपीओ के लिए सेबी के पास से डीआरपीएस दायर किया था। सेबी को रियल एस्टेट और हाउसिंग कंपनी की फंड जुटाने के प्रोसेस में कमी मिली। 25 दिसंबर 2009 और जनवरी 2010 को सेबी को शिकायत मिली कि दोनों कंपनी ओएफसीडीएस से पैसा जुटा रही हैं। सेबी को पता चला कि कंपनी ने इसके जरिए 2 से 2.5 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपया जुटाए हैं। सेबी ने कहा कि सहारा ने बॉन्ड जारी करने के लिए उससे अनुमति क्यों नहीं ली। सेबी ने कोर्ट में दावा किया कि सहारा ने फर्जी निवेशकों के जरिए ब्लैक मनी निवेश कराया है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेबी के दावों को खारिज कर दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और 2012 में कोर्ट ने सहारा को पैसा 15% ब्याज के साथ लौटाने को कहा। साथ ही निवेशकों के डिटेल्स भी सेबी को देने को कहा। सहारा ने यह कहा कि सेबी की आपत्ति गलत है। उसने सभी निवेशकों का भुगतान कर दिया है और उनकी देनदारी महज 5,120 करोड़ की है। 3 ट्रकों में सारे दस्तावेज सेबी मुख्यालय मुंबई भेज दिया गया, जिससे आज तक सेबी जांच नहीं कर सका है। सहारा ने दावा किया कि वो पहले ही 90% से ज्यादा निवेशकों का पेमेंट कर चुके हैं। इसके बाद सहारा इंडिया के बैंक अकाउंट को सेबी ने फ्रीज कर दिया। अप्रैल 2013 में सेबी ने आईपीओ की फाइल भी बंद कर दी। 28 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लखनऊ पुलिस ने सुब्रत रॉय को हिरासत में ले लिया। सहारा श्री सुब्रत रॉय 2 साल तक तिहाड़ जेल में रहे और साल 2016 से पेरोल पर जेल से बाहर थे। अब मुख्य सवाल है कि क्या होगा निवेशकों का? क्या सुब्रत रॉय के निधन के साथ निवेशकों का पैसा डूब जाएगा?
अब सहारा के पैसा कैसा मिलेगा, ऐसे तमाम सवाल आज करोड़ों निवेशकों की जुबान पर है। करोड़ों निवेशकों ने सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपनी गाड़ी कमाई जमा की थी। लंबे इंतजार के बाद लोगों को अपने जमा पैसे मिलने की आस जगी थी। सहारा चीफ के निधन के साथ ही क्या आस खत्म हो जाएगा या फिर उनका पैसा वापस मिलेगा? आइए जानते हैं कि निवेशकों को मिलने वाले रिफंड का अब क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2012 में लगभग 3 करोड़ निवेशकों को ब्याज के साथ उनका पैसा लौटाने का आदेश दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने निवेशकों के पैसे वापस करने के लिए एक अलग से पोर्टल बनाया। इस पर अपना वापस लेने के लिए लाखों लोगों ने आवेदन किया। सहारा रिफंड पोर्टल सहारा समूह की सहकारी समितियों के मार्कताओं का धन वापसी के लिए 4 समितियां उत्तरदायी है। एक सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। इन चारों के जरिए सहारा के निवेशकों को पैसा मिलेगा। पोर्टल पर कहा गया है कि जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सभी 4 समितियों से संबंधित सभी दावों को एक ही दावा आवेदन पत्र में प्रस्तुत करें। केवल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज किए दावों पर ही विचार किया जाएगा। दावा प्रस्तुत करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। किसी भी तकनीक समस्या हेतु आप दिए गए सीमित टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि इससे पहले शेयर बाजार के रेगुलेटर सेबी ने 11 साल में सहारा की 2 कंपनी के निवेशकों को 138.07 करोड़ रुपया वापस की है। इसके साथ ही स्पेशल तौर से खोले गए बैंक खातों में जमा की गई है रकम बढ़कर 25,000 करोड़ रुपया से अधिक है। निवेशकों का पैसा सेबी के पास से और ऑनलाइन आवेदन करने वालों को मिलना तय है। सहारा प्रमुख के मौत के बाद आगे क्या? सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की मौत के बाद समूह से जुड़े कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गया है। सबके जहन में समूह की जिम्मेदारी किसके कंधे पर होगी, ये सवाल कौन रहा है। सहारा सूत्रों की माने तो ओपी श्रीवास्तव को समूह की विरासत सौंपी जाएगी, क्योंकि उनके बेटे इतने परिपक्व नहीं है कि वो समूह की झंझावतों को झेल सके। उन्हें दूसरे विभागों की जिम्मेदारी सौंपी जानी है। फिलहाल इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, सभी को इसका इंतजार है। क्या वाकई सिस्टम ने 10 साल पहले मार दिया सुब्रत प्रमुख को? सहारा प्रमुख की मौत भले बीमारियों की वजह से हुई है, मगर उनकी जो समियत थी, जो उनका रुतबा था, वो बीमारियों को मात दे सकता था। मगर सेबी सरकार और कोर्ट की वजह से वे 10 साल पहले ही मर गए। अपने अंदाज में सिस्टम को चलाना सुब्रत रॉय बखूबी जानते थे। करीब 12 साल तक सुब्रत रॉय सिस्टम के मकर जाल में इस कदर उलझे कि उनका सारा रुतबा मटियामेट हो गया। ग्रैंड जीवनशैली और देशप्रेमी का तमगा लेने की ख्वाहिश रखने वाले सुब्रत रॉय अपने साथ हुई जिल्लत को बर्दाश्त नहीं कर सके और देखते ही देखते गुमनाम हो गया और अंततः खामोशी से मौत ने उन्हें बीमारियों के रूप में अपने आगोश में ले लिया। जिसे भारत सरकार को भारत रत्न देनी चाहिए था, उस शख्सियत के साथ क्या इंसाफ हुआ? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। फिलहाल यदि हमारे वीडियो सबको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।